અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા નાનપુરા હબીબશાહ સ્ટ્રીટ ખાતે દ્વિતીય સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 21 ગરીબ યુવતીઓના નિકાહ સંપન્ન થયા હતા। શનિવાર તારીખ 17 ડિસેમ્બરના રોજ સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબશાહ સ્ટ્રીટમાં આવેલા વાદીએ અશરફ ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશનના સરપરસ્ત ખલીફાએ હુઝુર મોહમ્મદ ઇલ્મુદ્દીન અશરફીની આગેવાની હેઠળ દ્વિતીય ઇજ્તિમાઈ સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં 21 ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા। દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે સંસ્થા તરફથી ઘર વપરાશની 74 જેટલી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સૈયદ મોહમ્મદ નુરાની અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુઓ તેમજ અગ્રણીઓ યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ખલીફાએ હુઝુર મોહમ્મદ ઇલ્મુદ્દીન અશરફી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। मुझे आज ये देखकर बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह का भाव मैं अपने मन में महसूस कर रहा हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाली ये मुहिम जो समूह लगन की है, ये उसका दूसरा साल है। और इस साल भी अशरफी फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस उसके रूह रवा मौलाना इल्मुद्दीन अशरफी साहब ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्य किया है। और ये काम असल में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हमारे देश में बसने वाले हर समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इस ओर अपने विचार को रखें तो हम अपने बीच रहने वाली गरीब महिलाओं के घर को बसाने में एक बहुत बड़ा संगे मील का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के ज़रिए जहाँ एक मोहब्बत का माहौल डेवलप होता है, वहीं एक दूसरे के लिए सेवा का भाव भी पैदा होता है, जो हर तरह की नस्ल, भेदभाव, क्रीट और समाज की रीति रिवाजों से हट के सिर्फ हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जिसके लिए ये जितनी भी बधाई इनको दी जाए कम है। हर तरह की बधाई के ये पात्र हैं। मैं इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, प्रथम बार उसमें भी हाजिर हुआ था, इस बार भी आया हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाला ये कार्यक्रम, ये समूह लगन, जिसके में हम तमाम समाज की दबी हुई, कुचली हुई हमारी बेटियाँ, हमारे भाई जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, असीर हैं, उनके लिए जीवन को सुख के भाव के साथ जीने का एक अच्छा अवसर प्रदान होता है। और अगर इस चीज़ को और दूसरी संस्थाओं ने भी अपना लिया तो ये मैं समझूंगा कि उसका सेहरा जो है वो सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन को पहुंचेगा। मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं इस फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम वेल विशर्स और जो इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेते हैं, सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए और उनके ज़रिए समाज में इस जो ये पहल है इसको और जो है गति मिलती रहे। हजरत, कहीं न कहीं मुस्लिम समाज एजुकेशन में पीछे रह गई है और आ गया युवा पीढ़ी, उसके लिए क्या मैसेज? ये एक हमारे भारत का एक विडंबना है कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, मुस्लिम समाज एजुकेशन में सबसे आगे था। देश की आज़ादी हुई, हम गुलामी की जंजीर से निकले तो जहालत की जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ना शुरू कर दिया। हमारे समाज को सबसे पहले ये देखना होगा कि एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण अंधकार में नहीं होता और जहालत नाम है अंधकार का। उसके लिए विद्या की ज्योति को जलाना ही सबसे बड़ा इसका वो है। हमें अपने समाज के बड़े हुए लोग, पैसे वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग, इनसे मैं ये आह्वान करूँगा कि वो आगे बढ़ें और वो बच्चे जो स्लम इलाकों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें टैलेंट को तलाशें और उनको पढ़ाएं, क्योंकि जब तक हमारे समाज में बच्चा पढ़ करके कुछ बनेगा नहीं, हम एक स्वस्थ और एक खुशहाल समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जो छोटी उम्र में काम और कारखानों में लिया जाता है, इसे हमें बंद करने की ज़रूरत है। और इल्म ही सबसे बड़ा मनुष्य का जेवर है, वही सबसे बड़ा गहना है। जिसके पास इल्म नहीं है, विद्या नहीं है, वो इंसान और उस इंसान और पशु में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें पशुता के
लेवल से निकलकर मानवता की सीड्स की सूत्रधारा से अगर अपने आप को जोड़ना है तो विद्या और इल्म ही वो केवल एक तन्हा मार्ग है जिसके ज़रिए हम अपने 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 एक स्वस्थ निर्माण का समाज का निर्माण कर सकते हैं। नाम महक भी मानसिया। जी महक जी, क्या कहोगे, आज समूह लगन का आयोजन किया गया है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरे अम्मी अबू भी ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसी चीज़ें मुझे माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली है। इतनी चीज़ें मेरी अम्मी अबू भी नहीं दे सकते थे मुझे। ऐसा आयोजन जी जी आगे भी ऐसे आयोजन होते रहिए। और क्या कहोगे, जो सामान आप लोग को दिया गया है वो सामान के बारे में? माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमको मिली है। जिसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी वैसी चीज़ें हमें मिली है। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहे, क्या कहोगे? माशाल्लाह सभी बेटियों का नसीब खुल जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम सुमेरा शेख शरीफ है। जी, आज जो समूह लगन का आयोजन किया गया है, जो चीज़ वस्तु दी गई है और निकाह का प्रोग्राम रखा गया है, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। माशाल्लाह प्रोग्राम करेला है ये, जैसा मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं करते वैसा ये इस फाउंडेशन अशरफी फाउंडेशन में किया गया है। क्या नाम है उनका? आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे, क्या कहोगे? आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे। यतीम बच्चों का बहुत अच्छा किया गया है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। सब यतीम बच्चों को उनको दुआ लगे, हमारी तरफ से दुआ है उनका आगे भी चलता रहे। जो सामान दिया गया है वो सामान के बारे में क्या कहोगे? वो सामान बहुत अच्छा दिया गया है। वैसा सामान हमारे अम्मी अब्बू भी नहीं दे सकते थे। हम तो एक यतीम बच्ची है, हमारा कोई जिन्होंने करवाए माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाए, उनके ऐसा कोई नहीं करा सकता। बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमको, हमारे लिए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफ़ी फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ, सरपरस्त भी हूँ और सदर आला भी हूँ। गुज़िश्ता साल से इज्तिमाई निकाह शुरू किया है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मुहद्दिस आज़म मिशन के मातहत हमारी ही सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इज्तिमाई निकाह इसी ज़मीन पर हुआ, जिसमें 500 बेटियों का निकाह हुआ। और लॉकडाउन के बाद अशरफी फाउंडेशन के नाम से ये फिर संस्था शुरू हुई और गुज़िश्ता साल 12 बेटियों का इज्तिमाई निकाह किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 21 बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। आप देखें कि इस्लाम में सबसे आसान, बहुत सारे पैगाम हैं, मगर सबसे आसान जो काम है वो है निकाह। जैसा कि हज़रत ने अभी बताया, तो इस्लाम में सबसे आसान काम जो है निकाह है, मगर रस्म व रिवाज ने इस आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया। इतने रस्म व रिवाज ने जकड़ लिया कि अगर एक बाप की अगर 6-7 बेटियां हो, 3-4 बेटियां हो, तो उसे शादी करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वो कर्ज़दार भी हो जाता है। सूदखोरी भी उसे अगल बगल में जकड़ लेती है। लिहाजा इज्तिमाई निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गरीब बाप है, ऐसे बहुत से बाप आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 बेटियां होती है, जिनका निकाह इस उम्मीद पर वो लोग यहाँ आते हैं कि वो खर्च से भी बच जाए, फिजूल खर्ची से भी बच जाए और उनकी बेटी का आसान तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक इस फाउंडेशन के मातहत इस मंच पर उनकी बेटी का निकाह हो जाए। और अब आइंदा साल इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद फिर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होगा। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमें वो बेटियाँ चाहिए जिसका कोई मददगार न हो और कोई उनका पुरसान हाल ना हो, यानी उसको उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसी बेटियां हमें चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं ये अवामुन्नास को कहना चाहूँगा, हमदर्दान कौम व मिल्लत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेटियों को आप तलाश करें जो यतीम हो, बेसहारा हो, जिनका कोई पुरसान हाल ना हो और जिनका कोई मददगार ना हो। ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नाम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और बहुत जल्द तीसरे इज्तिमाई निकाह का ऐलान भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखन इस नेक काम में हिस्सा लिया। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आइंदा माह रमज़ान है, अशरफी फाउंडेशन का आप इसी तरीके से ख्याल रखें, मोहब्बत का इजहार करते रहे। इसी तरीके से अशरफी फाउंडेशन पहले भी काम करता था, इस वक्त भी काम कर रहा है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी काम करता रहेगा। और कितनी खिदमतें अंजाम दी जाती है अशरफी फाउंडेशन? अशरफी फाउंडेशन के मातहत जो है सादत इकराम की
खिदमत अंजाम दी जाती है और बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी आप तस्वुर कर सकते हैं सब अशरफी फाउंडेशन के मातहत ये सारी एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती है। ऑल मुसलमान को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो ऐसी शादियों के लिए होते हैं? शादियों के लिए तो मैं मुसलमान कौम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ़िज़ूल खर्ची बंद कीजिए और जितना हो सके सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए, सुन्नत रसूल के मुताबिक सादगी के साथ और हराम कारी से बचते हुए अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी वो खुशहाल रहेंगे, आबाद रहेंगे और उनका घर जो है जन्नत बन जाएगा। બ્યુરો રિપોર્ટ ABC ન્યૂઝ ગુજરાત સુરત। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। નવા સમાચારો માટે જોતા રહો ABC ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।